Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 7, Understanding 3 paper. There are total 16 questions in this paper, having 4 long and 12 short questions. First of all, short questions are reaction between carbon and oxygen involved only addition of oxygen, but it is called a redox reaction comment. तो बेटा यहाँ पे वो कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन में हमने सिर्फ ऑक्सीजन ऐड किया है तो इट शुड बी ऑक्सीडेशन, लेकिन ये रिडॉक्स है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हैं। कैसे? तो इस तरह के रिएक्शंस के लिए आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ता है और फिर ऑक्सीडेशन नंबर्स उनकी लिखनी पड़ती हैं, फिर उससे आपको पता चलता है। सो वो भी कर लेते हैं हम। ठीक है, आपके पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ऑक्सीजन की है 0, बिकॉज यहाँ ये फ्री स्टेट में। यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की क्या होती है -2, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गई -4। तो कार्बन की ऑब्वियसली +4 होगी, तभी ये दोनों एक न्यूट्रल बनते हैं कट के। अच्छा, तो देखिए कि कार्बन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यू विल राइट कि कार्बन देखें यहाँ कार्बन 0 था, यहाँ +4, यानी अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। प्लस है ना, माइनस प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बिकॉज उसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, एंड ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। कि दैट्स व्हाई इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप। नेक्स्ट है जी, व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, its electronegativity is more than oxygen, that's why fluorine gets -1 oxidation number and then oxygen gets +2 oxidation number. Why the following reaction is not a redox reaction? Explain with reason. ये redox reaction नहीं है, इसकी रीज़न बतानी है। तो बेटा ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, because there is no change in the oxidation number of atoms, that's why it's not a redox reaction. Okay, इसके लिए आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स ऊपर इनके रिएक्शन के लिख भी सकते हैं प्रूफ करने के लिए। NaOH + HCl इज इक्वल्स टू NaCl + H2O। यहाँ पे सोडियम है +1, हाइड्रोजन है +1 और ऑक्सीजन है -2। यहाँ पे हाइड्रोजन है +1, क्लोरीन है -1, और यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है तो हाइड्रोजन और सोडियम +1 ही होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो +1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया, तो ऑक्सीजन क्या होगा -2। तो यहाँ देखें, यहाँ ऑक्सीजन की -2 थी, इधर भी -2 रही, हाइड्रोजन की भी यहाँ +1 थी, इधर भी +1 रही, यहाँ पे क्लोरीन की -1 थी, इधर भी -1 रही, और सोडियम की इधर +1 जब +1, इन किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुई है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है, वेयर डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। सो उस डैनियल सेल में बेटा जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड फ्लो टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द डैनियल सेल। नेक्स्ट है, हाउ द हाफ सेल्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आपके पास है सॉल्ट ब्रिज वाला। हेयर हाफ सेल्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। आगे आप ये लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज द यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यूजुअली बेटा KCl होता है इसके अंदर प्रेजेंट, जेली टाइप मटेरियल में, और इसका फंक्शन ये होता है कि इन दोनों सेल्स के अंदर ये चार्जेस को बैलेंस करता है। चार्जेस न्यूट्रल रखने के लिए ये यहाँ से चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस को यहाँ ट्रांसफ़र करता है और यहाँ से एक्स्ट्रा चार्जेस को यहाँ ट्रांसफ़र करता है, ताकि दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल। नेक्स्ट है, वेयर डज द सोडियम मेटल गेट्स कलेक्टेड इन डॉन सेल। सो हेयर डॉन सेल में सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट कैथोड। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे molten sodium metal floats
यहाँ से लिखेंगे सोडियम आयन आर रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड मोल्टन सोडियम मेटल फ्लोट्स ऑन द डेंसर मोल्टन साल्ट मिक्सचर फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड इन अ साइड ट्यूब। ये वाला सारा इसमें लिखेंगे और ये वाला रिएक्शन भी लिखेंगे, ठीक है। देखें साइड ट्यूब में कलेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट है वाई एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, आप लिखेंगे बिकॉज एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट्स वाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। सो रस्टिंग वाला आप ओपन करके यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर वाई। तो आप बेटा लिखेंगे कि द रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड acts as cathode, this act as cathode, ठीक है। That's why oxygen is necessary for the rusting take place. Next, differentiate between oxidizing and reducing agent। तो लाइन लगा के आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। Oxidizing agent is a species that oxidize a substance by taking electrons from it. Reducing agent is a species that reduces a substance by donating electron to it। सेकेंड पॉइंट में आप ये नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इसकी ये वाली नेक्स्ट लाइन है और इसकी ये वाली नेक्स्ट लाइन है और उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता। अच्छा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने, ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये दूसरों को कहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, दूसरों के ऑक्सीडेशन करवा देता है और उनसे इलेक्ट्रॉन निकलवा के खुद ले लेता है, यानी कि खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो जाए खुद बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ये दूसरों को रिड्यूस करता है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मेटल्स हैं ज़्यादातर जो अपने इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, दैट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल जो हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें बता दें कि बेटा कॉपर सल्फेट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, H2CO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है और हाँ जी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ H2CO3 है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, नेक्स्ट है वाई स्टील इज प्लेटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में। हेयर Steel is usually plated first with nickel or copper and then by chromium because it does not adhere well on the steel surface. Moreover, it allows moisture to pass through it and metal is stripped off. The nickel or copper provides adhesion and then chromium deposited over the adhesive layer of copper lasts longer. This type of electroplating resists corrosion and gives a bright silvery appearance to the object, ठीक है। यानी बेटा इसमें वो कह रहा है कि जो स्टील है उसके ऊपर पहले कॉपर निकल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो क्रोमियम, अगर हम डायरेक्ट क्रोमियम लगा देंगे तो क्रोमियम सरफेस के साथ पूरी तरह चिपकता नहीं है स्टील की सरफेस के साथ, और उसमें सुराख वगैरह होते हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर अंदर चला जाता है, और मॉइस्चर चला गया तो जंग लग जाएगा और मेटल उतर जाएगी ऊपर से। इसीलिए पहले निकल और कॉपर लगाते हैं क्योंकि वो अच्छे एडहेशन प्रोवाइड, यानी अच्छा चिपकने की सलाहियत रखते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर जो क्रोमियम है फिर वो उसके ऊपर डिपॉजिट होकर उसको ज़्यादा देर तक रहता है और इस वजह से जो है कोरोजन से भी बचा रहता है और ब्राइट अपीयरेंस भी देता है। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर है कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन। जैसे जिस मटेरियल को आप जंग से बचाना चाहते हैं उसको आप कैथोड बनाएंगे। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं।
और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक एंड टिन इज कैरिड आउट। तो इसमें आप पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, देन यू विल राइट द एक्सप्लेनेशन इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, देन उसके रिएक्शंस और फिर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ओके, सो जिंक और पहले तो आपने क्या लिखना है बेटा, डेफिनेशन, प्रिंसिपल पूछा गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल है हेयर कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जाए, उसमें कैथोड के ऊपर वो ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए जिसको आप कोरियन से बचाना चाहते हैं, लाइक आयरन, और एनोड के ऊपर आप वो ऑब्जेक्ट लगा दें जिसको आप आयरन के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में आप उसी मेटल का सॉल्ट लें, ठीक है, जिसको आप उसके ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं ना, उसका आप सॉल्ट बनाएंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होगा। सॉल्ट बनाएंगे नहीं, सॉल्ट होता है, उसका सोल्यूशन बनाएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक है, जैसे अगर आप जिंक की करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जिंक को, आयरन को पहले क्लीन करेंगे और फिर उसको उसके ऊपर जो भी रस्ट वगैरह वो साफ़ करेंगे। देन आप जिंक के इसका साल्ट ले लेंगे, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, उसका सोल्यूशन रखेंगे, उसका एक केमिकल बाथ होगा, उसके अंदर मेटल के ऊपर जिंक डिपॉजिट करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे तो जो जिंक है वो डिपॉजिट हो जाएगी ऑन द टारगेट मेटल एट कैथोड। टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए टिन लेंगे और स्टील को और टिन का एक सॉल्ट ले लेंगे कोई सा भी, और उसको एक सिस्टम के अंदर रखेंगे और उसके अंदर जो कैथोड और एनोड है वो बनाएंगे। कैथोड के ऊपर लेंगे हम अपना स्टील जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एनोड पे हम टिन ले लेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो जो टिन है वो डिपॉजिट हो जाएगी स्टील के ऊपर, ठीक है। अब उसने कहा है रिएक्शन भी लिखे और डायग्राम भी लिखे, उसके आपके पास मार्क्स होंगे। तो बेटा आपने इसके लिए क्या करना है, इट्स वेरी इजी, जैसे यहाँ पर बाकियों के रिएक्शंस लिखे हैं वैसे ही आपने इनके भी लिखने हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। पहले जिंक का, सो आप इस तरह से सिंपल एक सेल बना लें, सिस्टम बना लें, ठीक है। यहाँ पर आप जिंक सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ आप लिख दें कि जिंक सल्फेट है, ठीक है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड्स डिप कर दें और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। बैटरी का बड़ी वाली लाइन होती है बेटा वो प्लस की होती है और छोटी माइनस की होती है। इसको आप कह दें कि दिस इज़ एनोड बिकॉज ये प्लस के साथ है, ठीक है। और एनोड जो है आप यहाँ ब्रैकेट में लिखें किस चीज़ का बनाया है, जिंक को डिपॉजिट कर रहे हैं तो जिंक लिखें, और यहाँ पर लिख दें कैथोड, कैथोड किस चीज़ का, आयरन का। आप लिखते हैं Fe लिख दें या आयरन लिख दें, आयरन कैथोड लिखते हैं, ठीक है। बस ये आपकी डायग्राम है। रिएक्शन इसके आपने क्या करने हैं बेटा, कैथोड क्या होता है, एनोड के ऊपर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकालता है और Zn2+ बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। फिर ये जो Zn2+ है ये जाता है कैथोड के ऊपर और उसके ऊपर कॉट हो जाता है। जिंक आयंस जो है वो फिर जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह आप टिन वाली भी बना सकते हैं डायग्राम, उसमें आप यहाँ पे टिन सल्फेट लिख दें, Sn होता है ना टिन, आप SnCl2 ले लें, सल्फेट ना लें। इलेक्ट्रोलाइट में आप SnCl2 लिख दें, यहाँ एनोड के साथ आप Sn लिख दें जिंक और टिन, और कैथोड पे आयरन लिख दें, और इसी तरह डायग्राम बना के और ये एक रिएक्शन लिख दें कि जो टिन है वो एनोड, यहाँ एनोड की हेडिंग दें कि वो टिन इलेक्ट्रॉन निकालता है और टिन आयन बनाता है, और फिर टिन आयन जो है वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डेफिनेशन आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, फिर एग्जाम्पल और फिर रूल्स। तो डेफिनेशन है इसकी, अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। और एग्जांपल है बेटा, क्या होता है कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे HCl के अंदर H के ऊपर चार्ज है +1, Cl के ऊपर है -1, दीज आर देयर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स हैं इनका, पहला रूल है कि फ्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट हो, फ्री हो, जैसे H2Cl2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है। और अगर सिंगल एलिमेंट हो, उसका आइन हो, जैसे Na+ आइन है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। जैसे ग्रुप 1 है अगर, तो उसमें +1 होगी, ग्रुप 2 में +2, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है उसकी हमेशा +1 होगी, सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स में उसकी -1 होगी, क्योंकि मेटल पे हमेशा प्लस होगा तो हाइड्रोजन पे माइनस आ जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड यानी उसके अंदर उसकी -1 होगी। पर ऑक्साइड होते हैं लाइक H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसके अलावा OF2 अगर है उसमें उसकी +2 होगी, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा माइनस है तो ऑक्सीजन पे प्लस ही आना चाहिए। इसके अलावा हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी नेगेटिव ही होगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -2 है, जबकि ऑक्सीजन की +2 है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर कोई होगा तो उसमें सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ बेटे HCl में +1 -1 इनको आप जमा करोगे तो 0 आएगा। इसके अलावा आइंस के अंदर जो अगर आप देखें सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स का, तो जो आयन का चार्ज है वही उसके इक्वल आएगा। सो दिस इज़ अ रूल्स। सेकेंड है डिस्कस अ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, लाइक नेल्सन सेल होता है। नेल्सन सेल की बात हो रही है बेटा, इसमें गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो आप डेफिनेशन गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम वगैरह लिखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल, इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होता है और एंड पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। एग्जांपल है डैनियल सेल। कंस्ट्रक्शन है बेटा, इसमें 2 सेल है, इन्हें कहते हैं हाफ सेल्स, ठीक है। एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है। एनोड एक अलग मेटल का होता है और ये भी एक मेटल का होता है, और दरमियान में इसके इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है साल्ट ब्रिज से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेटल है कॉपर है सपोज, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा और इस तरफ अगर हमारे पास है जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ सोल्यूशन भी जिंक सल्फेट का होगा, ठीक है। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की, यहाँ पे बस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है ताकि ये देखने के लिए कि करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। तो क्या होता है बेटा, यहाँ जिंक और कैथोड, जिंक और कॉपर में से बेटा टेंडेंसी देखी जाती है। जिंक की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी निकालता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, दैट्स वाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कॉपर कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और एनोड पे नेगेटिव चार्ज दिया जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव दिया जाता है क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रही है। और जो है इसके अलावा यहाँ एक जो साल्ट ब्रिज है, इसके अंदर बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है लाइक KCl इन अ जेली टाइप मटेरियल, पोटेशियम क्लोराइड। तो जो सॉल्ट है यू शेप है, इसका काम क्या होता है कि इन दोनों सेल में चार्जेस को न्यूट्रल करवाए, यानी कि कहीं पर भी ज़्यादा प्लस चार्ज ना जमा हो, कहीं पर भी ज़्यादा माइनस चार्ज ना जमा हो, ठीक है। अगर वो जमा हो तो वो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करवा देता है, ठीक है। इस तरह वर्किंग में बताया हुआ है। ऑक्सीडेशन में जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है और ये जिंक 2+ बनाता है। रिडक्शन में कॉपर 2+ वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कॉपर बना देता है, ठीक है। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन माइनस कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्टेंट क्या है, जिंक और कॉपर 2+ यहाँ आ गए, और प्रोडक्ट क्या है, जिंक 2+ और कॉपर। ज़्यादातर ये कैलकुलेटर्स और टॉयज़ और लाइट बल्ब वगैरह के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट है वाई गैल्वेनाइजिंग इज़ कंसिडर्ड बेटर देन अदर प्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग की आप डेफिनेशन लिखेंगे और आप प्रोसेस बताएंगे, देन यू कैन राइट एडवांटेज एंड कंपैरिजन। डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। यानी लोहे को सरफेस कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। और प्रोसेस क्या है कि आप जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन लें और उसके अंदर आयरन को क्लीन करके उसके अंदर डाल दें, डिप कर दें, और फिर उसको हीट करें। तो जब आप आयरन शीट रिमूव करेंगे उसके बाद उसको
दोबारा से मोल्टन जिंक नहीं सिंपल जिंक मेटल के अंदर उसको फिर रोल करें ताकि जिंक उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए और बाद में उसको कूल कर लें। ये प्रोसेस है। एडवांटेज इसका ये है कि अगर जिंक की लेयर जो है वो ब्रोकन भी हो जाती है फिर भी वो प्रोटेक्ट करता है आयरन की सरफेस को कोरोजन से। ठीक है, तो इसलिए इसका कंपैरिजन भी अदर से यही आप लिखेंगे कि जिंक कोटिंग गैल्वेनाइजिंग इज़ बेटर देन अदर कोटिंग्स बिकॉज आयरन gets protected for a longer time even after the coating has been broken। ओके, ये कंपैरिजन आपने ज़रूर लिखना है जो मैंने अभी बताया। उसके भी अलग मार्क्स हैं, डेफिनेशन के, प्रोसेस के और एडवांटेज के अलग मार्क्स हैं। नेक्स्ट है वाई गैल्वेनाइजिंग इज कंसीडर्ड, नहीं तो हो गया। ओके, सो दिस वाज योर पेपर, थैंक यू।